नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। तो क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर क्या काम में आता है, ये सब हम लोग समझते हैं। द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज along the different level of the organizational hierarchy and conforms to the prescribed professional rules, policy, standards, process and regulations of the organization। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको एक रूल्स के, एक पॉलिसीज़ को लेके, एक स्टैंडर्ड, एक प्रोसेस को लेके आपको बात करनी होती है। उनका क्या प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। हम लोग आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग को उसके 4 टाइप्स बताए गए हैं, उन टाइप्स में हम लोग जानेंगे। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उनके हिसाब से आपको ऑफिशियली अपना इन्फॉर्मेशन को पास करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का टाइप आ जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल एक ले सकते हैं हम लोग स्कूल के साथ। अगर प्रिंसिपल को कुछ नोटिस देना है तो वो डायरेक्ट आपके क्लास में आकर नहीं देता है, वो आपके क्लास टीचर्स को बोलता है कि आपको अपने स्टूडेंट्स को ये सारे बात बतानी है, ये नोटिस देना है। और फिर जो टीचर है, क्लास टीचर है, वो आपको आकर ऐसे बताते हैं ये काम है, वो काम है। तो क्या हुआ कि टॉप लेवल एक प्रिंसिपल हो जाता है, मिडिल लेवल आपका क्लास टीचर हो जाता है, लोअर लेवल आप हो जाते हैं स्टूडेंट, जो उनका बातों को पहुंचाता है आप तक। टॉप लेवल का बातों को लोअर लेवल तक पहुंचाता है, किनके थ्रू? या मिडिल लेवल के थ्रू। तो ये होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। फिर क्या होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अब आपको वहां से टॉप लेवल से आपको नोटिस मिल गया, लेकिन आपको उसका फीडबैक भी देना, आपको बताना कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो वो क्या होगा, आप लोअर लेवल हो, आप फिर से मिडिल लेवल को बोलोगे, और मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल को जाके बोलेगा कि हाँ हमारे एम्प्लॉय के साथ ऐसा हुआ, या फिर हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। तो ये होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, कि आप किसी रूल्स के, किसी पॉलिसीज के थ्रू या किसी प्रोसेस के थ्रू टॉप लेवल तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हो। फिर आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप अगर टॉप लेवल के हो और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी दूसरे स्कूल के साथ कुछ मीटिंग्स हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे आप टॉप लेवल के हो, तो आप सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट से के ही लोगों से बात करोगे, ना कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोगों से बात करोगे। ठीक इसके तरह सभी में होता है, मिडिल है तो मिडिल के साथ बात करेगा, लोअर है तो लोअर के साथ बात करेगा। ठीक है, अब आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि टॉप, मिडिल, लोअर जो भी है वो किसी से भी, कहीं भी, कोई भी बात कर सकता है। इसमें कोई तो रूल नहीं है कि आपको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको बात करना, आपके बातों को पहुंचाना है किसी तक, तो आप डायरेक्टली उन्हें बोल सकते हो। तो ये टॉप लेवल किसी भी लोअर लेवल से बात करता है, मिडिल लेवल से बात कर सकता है, तो ये चलता रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसके लिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी बात कर सकते हो। फिर अब आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? ये नेटवर्क है और वो कम्युनिकेशन था। तो नेटवर्क और कम्युनिकेशन में अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं। द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क शोज द पैटर्न ऑफ द कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो है वो हम लोग को दिखाता है कम्युनिकेशन पैटर्न, कि किस तरीके से बातचीत होती है। दैट इज द वे इन विच द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज फैसिलिटेट। और ये ही एक रास्ता होता है अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन को बताने का या फैसिलिटेट करने का। देयर आर सेवरल टाइप्स, इसके बहुत अलग अलग टाइप्स है। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्लासिफाइड ऑफ द बेसिस ऑफ द डिग्री। और ये किससे क्लासिफाइड होता है? बेसिस ऑफ डिग्री का। टू विच दे आर सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। जो सेंट्रलाइज्ड भी होता है, डिसेंट्रलाइज्ड भी होता है। तो वो क्या क्या नेटवर्क है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नेटवर्क आता है हम लोग का विल नेटवर्क। विल नेटवर्क में हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि क्या है।
तो सबसे पहले दिस इज द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क वेयर इन ऑल द इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन सेंट्रल पर्सन, typically the leader. The other member have little or no communication link with each other. Here the leader deliberately controls the line of communication and makes sure that the information reaches all in the group. विल नेटवर्क में क्या होता है कि जिसका लीडर सिर्फ एक होता है और उसके पास फीडबैक देने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, वो किसी का बात नहीं सुन सकता, या फिर वो जिन लोगों को बता रहा है उनका भी कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ नहीं होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत लोग आप लोग में हैं जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे होते हैं, MBA में है या फिर BBA में है या फिर कुछ भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो। तो डिस्टेंस लर्निंग में क्या हो जाता है कि आपके साथ कौन है एग्जाम में बैठने वाला है या फिर आपके साथ और कौन कौन है उनके बारे में आपको मालूम नहीं होता है। आपको एक टीचर का पता रहता है, वो टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है वो आप जानते हैं बस, लेकिन आपके साथ कौन है वो आप नहीं जान सकते हो। तो ये होता है विल नेटवर्क। विल नेटवर्क का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जिनका लीडर एक होता है, बाकी वो सारे बातों को, अपने सारे इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप अपने बातचीत को, अपने इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे स्टूडेंट के सामने या फिर किसी दूसरे एम्प्लॉय के पास नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप उन्हें जानते ही नहीं हो कि कौन है, कौन एम्प्लॉय है, कौन लीडर है, किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो ये होता है विल नेटवर्क। फिर आता है चैन नेटवर्क। तो चैन नेटवर्क से हम लोग को एक एग्जांपल आता है कि चैन मार्केटिंग तो आप लोगों ने सुना होगा कि चैन मार्केटिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग है। तो ठीक इसी तरीके से चैन नेटवर्क कम्युनिकेशन भी होता है कि आपने एक को बोला, एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। Under the chain pattern, the information flows either up or down the line. Here, each person gets the information from his immediate superior and then passes it to their immediate subordinates. Likewise, the chain gets created and all members get connected to a single person, typically the leader. This network is suitable when the information to be passed in legally correct. तो यहाँ पे चैन मार्केटिंग में भी यही बताया जा रहा है, जो आप डायग्राम में देख सकते हो कि A जो है अपना कुछ बात को B को बोला, B C को बोला, C D को बोला, E और D E को बोला, और इसी तरीके से आगे Z तक जाता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके अंडर सिर्फ कोई एक आदमी काम कर रहा है, वो आदमी को आपने सारा इंफॉर्मेशन दिया और कहा कि आप आगे भी पास कर देना कि आपके अंडर जो एक आदमी है। तो इसी तरीके से चल रहा है। तो ये होता है चैन नेटवर्क। अब आता है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है ये समझते हैं। द सर्कल नेटवर्क कम्युनिकेशन is one of the decentralized forms of a communication network wherein the information is shared equally among all the members. Here each person gives or receives information from two or more persons in the network. Under this pattern each member has the equal chance to participate. सर्कल नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें कोई लीडर नहीं होता। यहाँ पे आप अपनी बातों को B को दे रहे हैं या फिर E को दे रहे हैं, तो वो एक सर्कल बना ले रहा है। अगर आप E को दे रहे तो E D C B ऐसे आ रहा है, A को दे रहे तो A B C D E ऐसे हो रहा है कि आपके तक फिर से वो बात पहुंच जा रहा है कि दूसरा को ये नहीं मालूम कि आपने ही उसे वो बात करने के लिए दिया था। जैसे कि हम लोग जय हो मूवी देखे हैं। जय हो मूवी में क्या था कि उसमें बोला जाता कि आप एक लोग का हेल्प करें और उस एक लोग को बोले कि आप बाकी 3 लोग का हेल्प करें। तो वहां पे क्या था कि आपने एक अपना इंफॉर्मेशन दे दिया था कि लास्ट में वहां पे सलमान खान जो है, सलमान खान को वहां पे जब वो पेशेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तो वहां पे उसी तरीके से उसको हेल्प मिलता है कि एक को उसने हेल्प किया, दूसरे ने उसे हेल्प करने के लिए कहा, उसी तरीके से इसको भी हेल्प मिला। तो यही चीज होता है सर्कल नेटवर्क में। ठीक है कि आपने जहां से बात शुरू किया फिर आप तक ही वो बात आ चुका है। फिर आता है फ्री फ्लो नेटवर्क। फ्री फ्लो नेटवर्क क्या होता है? अंडर दिस पैटर्न एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड द इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रीली फ्रॉम एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस कम्युनिकेशन पैटर्न is that all the person in the group are linked to each other and can freely communicate with anyone they want.
फ्री फ्लो नेटवर्क में क्या होता है, जैसे हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल तो है लेकिन आप किसी से भी कोई भी बात कर सकते हो, आप लोग फ्री होते हो। वहां पे फ्री फ्लो नेटवर्क होता है कि आप चाहे ई से बात करो, चाहे डी से बात करो, चाहे सी से बात करो, चाहे बी से बात करो, आपको उससे मतलब नहीं है। आप एक जन को बोलेंगे, बाकी सबको अपने आप पता चल जाएगा, या फिर वो लोग आपसे बात करेंगे। तो ये होता है फ्री फ्लो नेटवर्क। अब आता है इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन में क्या होता है, द इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन इज अ फॉर्मल नेटवर्क वेयर इन द सबऑर्डिनेट्स इज अलाउड टू कम्युनिकेट with his immediate superior as well as the superiors। यहाँ पे क्या होता है, सुपेरियर दैट इज द बॉस ऑफ द इमीडिएट बॉस, बट हाउएवर द कम्युनिकेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड द सुपेरियर इज लिमिटेड। यहाँ पे क्या होता है, एक भी उल्टा भी इंट्रोवर्टेड भी आता है। यहाँ पे उस तरीके का कम्युनिकेशन होता है कि यहाँ पे आप Z तक है, आपको बात पहुंचाया जा रहा है। Z जो है आपको आपके तक बात पहुंचा रहा है B के माध्यम से या C के माध्यम से या D के माध्यम से। तो इस तरीके से कि आपको नीचे से आपको जवाब मिल रहा है, फिर नीचे से आपके बातों को पता चल रहा है। जैसे कि हम लोग डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि आप तक बात पहुंचाया जा रहा है बी और डी के तरफ से, और बी जेड को भी पहुंचा रहा है, डी भी जेड को पहुंचा रहा है। आपका बात, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट की तरफ से आपका क्या बातचीत होता है ये आपको पता चलता है, जिसको हम लोग फीडबैक भी बोलते हैं। Thus, several formal communication network get created in the organization when people follow a proper channel of communication in respect of their hierarchical position। और इसी तरीके का ये सेवरल कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन नेटवर्क इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करता है। और ये एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बताता है जिसमें आप किसी एम्प्लॉय का रिस्पेक्ट भी करते हो और अच्छे से बात भी कहते हो। तो यही होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क और फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। और अगर आपको इन क्लास में कुछ अगर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुए हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।